warm good morning, one and all. In our previous class, we have seen about the plastics. What is the meaning of plastic? That is any material that shows the property of plasticity and having the capacity to undergo the change in the shape under the external pressure and retain the new shape even when the pressure is withdrawn. And also we have seen the classification of plastics. That is the plastics can be divided into two main classes, that is the thermosetting plastics and the thermosoftening plastic. What is the definition of thermosoftening plastics and thermosetting plastic? Already we have discussed. In also we have seen about the properties of plastics. It is a lightweight, good resistance to chemicals, it is a high electrical strength, good corrosive resistant, not necessary polishing. अगेन हमने देखा था द एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स, उसमें हमको मेन दो टाइप्स देखने हैं, थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो भी हमने डिस्कस किया था. उसमें हमने दो एग्जांपल देखे थे थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन. Okay, the applications of polyvinyl chloride here are all are summarized here. It is used for the packing purpose, water pipes में यूज़ होता है, साइडिंग एंड विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, हेल्थ केयर में ब्लड कलेक्टिंग बैग के लिए यूज़ होता है, पीवीसी का हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीथीन, दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्रॉस लिंक पॉलीथीन का किस तरह से एप्लीकेशंस है. तो हियर इन टूडेज क्लास we are discussing about the thermosetting plastics. So what is the meaning of thermosetting plastic? That already we have discussed. Okay, these plastics either originally soft or liquid. They soft once upon heating, they harder permanently. Okay, they cannot be remolded while we are applying the heat. मीन्स इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस वाइल वी आर हीटिंग. अगर उसको हम बार बार हीट करेंगे तो इट चेंज इट्स द केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज करता है, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स. ब्यूटीफुल कलर्स में आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मिलते हैं. हियर आर द सम प्रॉपर्टीज आई हैव समराइज हियर. सी हियर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द चीपेस्ट एंड इट इज़ द फिशी स्मेल व्हेन बर्न. अगर हम उसको बर्न करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे तो इट चेंज इट्स कलर. अगर कलर जो भी है उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. ओके, इट इज़ अ परमानेंटली हार्ड ऑन हीटिंग अबोव द सर्टन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो सॉफ्ट रहेगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो अगर एक्सिट होता है तो इट विल बी वो क्या हो जाएगा, इट इज़ द परमानेंटली हार्ड. अंडरगोज द केमिकल चेंज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. ओके, केमिकल चेंज होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. कैन नॉट बी मेल्टेड एंड रीशेप. उसमें हम उसको मेल्ट नहीं कर सकते एंड रीशेप नहीं. हमने पहले बोला इट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस. थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक्स में जो भी केमिकल प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इरिवर्सिबल होती है. वंस इट इज़ द इट चेंज वाइल अप्लाइंग द हीट. अगर वो चेंज होता है एक शेप में, पर्टिकुलर सॉलिड में अगर वो चेंज होता है, इट नेवर बी चेंज. अगर उसको हम एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो इट बी डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएंगी. ओके, एंड इट इज़ द हीट रेजिस्टेंट. ये हो गए सम प्रॉपर्टीज फॉर रिलेटेड टू द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. इन नेक्स्ट स्लाइड हियर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम दो एग्जांपल स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड द पॉलीयूरेथेन. ओके, हियर आर द image of the phenol formaldehyde resin. See dear student, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमर इन दी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर के क्लासिफिकेशन हमने देखा था एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, ऐसा पॉलीमर जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ दी, या फिर हम बोल सकते हैं आप स्मॉल मोइटी लॉस होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अमोनिया, अल्कोहल. तो इसी तरह से आपका ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इट इज ऑल्सो दी टाइप ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर. दिस फिनॉलिक रेजिन, ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इट इज द फिनॉलिक रेजिन वाइडली नोन एज द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड इट इज सिंथेसाइज. इसको सिंथेसाइज किया है लियो हेनरिक बैकलैंड इन 1907. द ट्रेड नेम ऑफ दिस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को कॉमन नेम है, ट्रेड नेम है, दैट इज द बैकेलाइट. उसको बैकेलाइट कहा जाता है. द रॉ मटेरियल फॉर दिस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के लिए, दैट इज द फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज द एसिड और बेस. इफ द कैटलिस्ट इज एसिड, दैट synthesize polymer phenol formaldehyde resin to the novolec. If the it is the base catalyzed reaction, it is the resolve.
उसमें प्रोपोर्शन का भी चेंज होता है, मोलर रेशो का भी चेंज होता है, एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है एज अ रिजॉल्व में. ओके, here applications of the phenol formaldehyde mentioned in your syllabus, that is the, see here, the phenolic resins are mainly used in the circuit board production, PCB, that is the printed circuit board में प्रोडक्शन के लिए यूज होता है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. इट इज इट्स मेजर यूज टू फिनॉलिक रेजिन इन अ thermal setting adhesive for the plywood. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन. ये आयन एक्सचेंज रेजिन करके भी हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से आयन एक्सचेंज रेजिन, दो टाइप्स के आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं, कटायन एक्सचेंजर है, अनायन एक्सचेंजर. तो आपका ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, तो इट इज़ दी आपका ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इट इज़ दी कटायन एक्सचेंज रेजिन. वी कैन रिमूव दी कटायंस फ्रॉम दी वाटर. वाटर से हम कटायंस निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. वाटर को हम सॉफ्ट बना सकते हैं. हार्ड मेटल्स, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रेजिन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज दी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. हम इसमें से हाँ मेटल को रिमूव कर सकते हैं, कटायंस को रिमूव कर सकते हैं. ओके, वाई इट इज़ यूज फॉर द कटायन एक्सचेंज रेजिन? बिकॉज आयन एक्सचेंज रेजिन करके क्यों यूज है? बिकॉज दैट फिनॉलिक रेजिन कंटेनिंग द OH ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है उसमें. तो ओके, तो उसकी वजह से इट शोज दी प्रॉपर्टी फॉर द कटायन एक्सचेंज रेजिन. कटायन को एक्सचेंज करने के लिए वो यूजफुल होता है. ओके, इन फिनॉलिक रेजिन फाइंड द यूज इन द वार्निशेस, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन एंड अदर प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए भी यूज होता है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. यूज द बॉटल कैप, बॉटल कैप बनाने के लिए यूज होता है. प्लास्टिक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स प्लास्टिक के होते हैं वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बने हुए थे. बॉन्डिंग प्लाईवुड्स एंड बोर्ड्स एंड द ग्लू बनाने के लिए भी यूज होता है. ओके, दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. ओके, हियर द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में, दैट इज दी पॉलीयूरेथेन. एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीयूरेथेन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सी हियर, द पॉलीयूरेथेन is formed by the polyol and the diisocyanate in presence of catalyst and additives. कैटेलिस्ट और एडिटिव्स का यूज़ होता है टू फॉर्म द पॉलीयूरेथेन. तो ये पॉलीऑल क्या होता है? कंटेनिंग दी मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अल्कोहल जो रहेगा आपका पॉलीयूरेथेन बनाने के लिए हम अल्कोहल यूज़ करेंगे प्लस डाइसोसाइनेट यूज़ करेंगे. तो उसमें जो अल्कोहल रहेगा मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे, इसीलिए उसको कहा गया है पॉलीऑल. ओके, इट इज़ द फ्लेक्सिबल. तो ये जो है पॉलीयूरेथेन, ये जो पॉलीयूरेथेन है डिफरेंट टाइप्स में आता है. इट इज़ दी फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथेन, रिजिड पॉलीयूरेथेन होता है, मोर सॉलिड पॉलीयूरेथेन होता है. तो उसके अलग अलग एप्लीकेशंस है. The polyurethane is flexible polyurethane foam used in the bedding furniture, mattresses बनाने के लिए यूज़ होता है. ओके, एंड इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, रहती थी पॉलीयूरेथेन. पॉलीयूरेथेन इज यूज इन दी थ्रू आउट कार्स, लाइक मेक्स कार सीट कंफर्टेबल. कार सीट्स बनती है, बम्पर्स, कार बॉडी, कार विंडोज, इट इज़ ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द पॉलीयूरेथेन. द रिजिड पॉलीयूरेथेन जो है फोम आर यूज इन द थर्मल इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स रूफ, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर द इंसुलेटिंग वॉल बनाने के लिए भी पॉलीयूरेथेन का यूज़ होता है. रेफ्रिजरेटर में भी होता है, टू कीप द फूड को फ्रेश रखने के लिए यूज़ होता है पॉलीयूरेथेन का. एंड टू कीप द लिक्विड को कूल रखने के लिए भी यूज़ होता है. एंड अदर डोमेस्टिक एप्लीकेशन है उसके पॉलीयूरेथेन के. द सॉलिड पॉलीयूरेथेन इलास्टोमर्स आर यूज इन द बेयरिंग एंड द शूज़ हील में भी यूज़ होता है पॉलीयूरेथेन का. ओके, एंड अगेन एप्लीकेशन दिया है, मेडिकल एप्लीकेशन है इसका. पॉलीयूरेथेन इज़ यूज टू मेक द हॉस्पिटल बेडिंग. हॉस्पिटल की जो मोल्डेड जो बेड होती है उस बनाने के लिए भी पॉलीयूरेथेन का यूज़ होता है. एंड वेराइटी ऑफ इंजेक्शंस, मोल्डेड डिवाइस बनाने के लिए भी पॉलीयूरेथेन का यूज़ है. अदर देन दिस हियर, दिस पॉलीयूरेथेन का यूज़ होता है मैट्रेसेस बनाने के लिए. कंफर्ट फोम बनता है, कंफर्ट फोम होता है. इट इज़ फ्रॉम द फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथेन फोम जो होता है, इट इज़ यूज फॉर द बेडिंग पर्पज. बेडिंग ये जो होता है बनाने के लिए यूज़ होता है. अगेन ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर द स्पेस में भी इसका यूज़ होता है पॉलीयूरेथेन का. बिकॉज इन स्पेस देर इज़ अ कोट. एक स्पेस में जो कोट पहनते हैं, तो वो कोट में जो उस कोट पे ऊपर जो लेयर होती है, कोटिंग होती है, दैट कोटिंग इट इज़ मेड फ्रॉम द पॉलीयूरेथेन. तो वो पॉलीयूरेथेन की जो कोटिंग होती है, वाई दिस इज़ द
पॉलीयूरेथीन, व्हाट इज द एप्लीकेशन, इट वो क्या होता है, वो उस कोटिंग की वजह से दैट बॉडी नेवर फ्रीजेस इन द आउटर एटमोसफियर का कोई भी उस पर बॉडी के अफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट है और इसके एप्लीकेशन है पॉलीयूरेथीन के एप्लीकेशंस है दैट इज द इन आइस कोल्ड वाटर में भी जो जैकेट पहना जाता है, जो कोट होता है, दैट आल्सो उसकी जो लेयर कोट के ऊपर जो लेयर होती है, ये कोटिंग होती है, दैट इज आल्सो द पॉलीयूरेथीन। इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड वाटर, वो उसको बॉडी को पर्सन के बॉडी को कोल्ड वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। दिस ऑल आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन हम बेडिंग फर्नीचर एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी इंसुलेशन थर्मल इंसुलेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। हीट प्रूफ होता है ये, मीन्स इट इज दी रूफ बनाने के लिए यूज़ होता है एंड ऑल्सो द इंसुलेटेड वॉल बनाने के लिए भी यूज़ होता है पॉलीयूरेथीन का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द रेफ्रिजरेटर में, मोस्ट ऑफ द पॉलीयूरेथीन यूज इन द रेफ्रिजरेटर टू कीप द फूड फ्रेश, फूड को फ्रेश रखने के लिए यूज़ होता है एंड ऑल्सो मेक द वाटर और लिक्विड को कूल रखने के लिए। एंड ऑल्सो सॉलिड पॉलीयूरेथीन इट इज़ यूज इन द शू हील्स में यूज़ होता है एंड ऑल्सो हॉस्पिटल बेडिंग, वेराइटी ऑफ इंजेक्शन बनाने के लिए भी दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीयूरेथीन। See dear student, most of the time in examination they can ask the what is the difference between the thermoplastics and the thermosetting प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स और द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक्स जो रहेंगे आपके तो द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर। थर्मोप्लास्टिक्स में जो है तो उसके कुछ पॉइंट्स है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कुछ पॉइंट्स है। तो द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्स होती है, दैट वीक फोर्स इट इज द वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ड्यू टू दिस इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक जो होता है आपका कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है। बट हियर द थर्मोसेटिंग में क्या होता है, द पॉलीमर चेन आर लिंक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से बना हुआ होता है। ड्यू टू दिस इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल। दे आर सोलुबल इन वीक वैंडरवॉल फोर्स है, दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर insoluble in organic solvent. Mostly thermosetting polymers या thermosetting plastics are soluble in the highly polar solvent, DMF, dimethyl formamide, dimethyl sulfoxide, DMSO, DMF, THF में भी THF में सोलूबल होते हैं। मोस्ट पोलर सॉल्वेंट में ही सोलूबल होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसीलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके इंसोलूबल होते हैं। दे एक्सपांड वेरी मच ऑन हीटिंग, अगर हीट करते हैं तो एक्सपांड होते हैं। हियर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देयर एक्सपांशन इज ओनली मार्जिनल, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ड्यू टू हीट अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर लिमिट तक वो एक्सपांड होगा, बाद में नहीं होगा। दे आर रीयूज, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, हीट करो, मोल्ड करो, शेप नए शेप में उसको कन्वर्ट करो, अगेन यू हैव टू हीट इट, ओरिजिनल शेप में उसको कन्वर्ट करो। तो इस तरह से ये रीयूज़ होता है। इट कैन नॉट बी रीयूज, ये रीयूज़ नहीं होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दे आर फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन, हमने देखा है पॉलीथीन, PVC, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द एडिशन पॉलीमर। तो दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। लेकिन कैसे बना है, एडिशन। तो ये कैसे है आपका थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स आती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड दी थर्मो एंड दी, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है एंड दिस इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दी, इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड द एग्जाम्पल्स आर द PVC, polyvinyl chloride, polythene. Here are the phenol formaldehyde resin, that is the trade name, it is the bakelite and the polyurethane. This is all about the your applications of the plastics. तो प्लास्टिक्स में एप्लीकेशंस में हमने देखे हैं दो मेन डिवीजन देखी है, दैट इज दी थर्मोसेटिंग एंड थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स। तो उसके हमने एप्लीकेशंस भी देखे हैं। तो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स में हमने दो पॉलीमर यहाँ पे डिस्कस किया एप्लीकेशन में, PVC एंड पॉलीथीन। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हमने आज डिस्कस किया, दैट इज दी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज दी बैकेलाइट एंड दी दैट इज दी पॉलीयूरेथीन। तो उसके ऑल आर दी एप्लीकेशन हमने देखे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास so we will discuss our new topic. Okay dear student, till then stay safe, stay healthy. Thank you.